ट्यूशन जरूर। हाँ, ट्यूशन देंगे और फिर रोजगार की गारंटी देखो ना आप। रोजगार की क्या गारंटी है आपकी शिक्षा के पास? अब मैं 3-4 दिन पहले अखबार देख रहा था, रेलवे में 2300 कुछ वैकेंसी निकली है। फॉर्म पता कितने भरे हैं? 70 लाख फॉर्म भरे गए हैं। क्या सक्सेस रेट है? 0 पॉइंट से भी नीचे सक्सेस रेट है। जो बच्चा मान लो उसमें 2300 में नहीं आया, उस बच्चे का क्या खोट है? उस बच्चे के माँ बाप ने तो उतना ही पैसा लगाया उसकी शिक्षा पे। फिर ये शिक्षा ऐसी क्यों खराब हुई? क्योंकि ये सारी शिक्षा क्या है? कारपोरेट की शिक्षा है। कारपोरेट का मतलब उनको अपना फायदा चाहिए, आप लोगों का फायदा नहीं चाहिए। हम लोग क्या है? हम लोग तो मूर्ख की तरह, क्योंकि हमारे नेता बात किसकी कर रहे हैं? जिसने सरकार बनाई कॉरपोरेट ने। नीतियां कौन तय करता है? हमारी सारी कॉरपोरेट तय करता है। आपके गांव की जमीन चाहिए तो कौन बनाएगा उसकी नीतियां? कॉरपोरेट बनाएगा। उसको चाहिए कि भाई ये आपका जितना भी गांव है, अब ये कहाँ से ये हाईवे निकल गया, आपको क्या लगता है कि भाई ये हाईवे आपके लिए निकाला गया है? लगता है क्या किसी को? सारा कॉरपोरेट के हिसाब से निकाला जा रहा है। तो ये गांव के लोग समझ नहीं रहे। गांव के लोग क्या कर रहे हैं? आज भी उसी चीज में है, भाई वो फलाना ऐसे कर रहा है, ढिमकाना ऐसे कर रहा है, बैठ के आप चर्चा नहीं कर रहे। भाई आप दुखी हुआ जिम्मेदार गेहूं बेचना। हाँ, बहुत कितना दुखी हुआ। अब ये बताओ कि इन्होंने बायोमेट्रिक कर दी। भाई बायोमेट्रिक होगी, भाई वो क्या नशा बेचने जा रहा है? वो पूरे 6 महीने की मेहनत कर रहा है और उसके ऊपर आप बायोमेट्रिक लगा रहे। ठेके पे कोई दारू लेने जा रहा है, वहां बायोमेट्रिक है नहीं कि भाई कोई भी नशा। उनको तो लाइसेंस दे दिए इन्होंने नशे के। तो ऐसे ही आपके अडानी की और इनकी फोटो से कितनी वो आती है नशे की तस्करियां, वहां पे क्यों नहीं है भाई? ये वहां पे बायोमेट्रिक नहीं है क्योंकि हम बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे। आपके घर में, सबके घरों में टीवी लाकर दे दिया, मोबाइल लाकर दे दिया। अब तो ये नाश हो लिया है कि घर के घर में हम 4 जी हैं तो हम 4 जी आपस में नहीं बात कर रहे। चारों अलग अलग बैठे हुए। कोई एक, हाँ, वो रिश्तेदार भी आ गया तो बैठते ही 5 मिनट बाद आप क्या करते हैं? 5 मिनट बाद ही आपका फोन चालू हो गया। नहीं है जी, आप मेन मुद्दे पे हम बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसा देख रहे। अब एक चीज बताओ, आपके गांव में खेती का बीज बचा है? आपके गांव में डांगर का बीज बचा है? नहीं बचा ना। आपके गांव में अभी मानस का बीज भी 50% आईवीएफ पे जा लिया। मतलब क्या चल रहा है? आपके गांव का बीज नाशकरण। बुढ़े क्या करते हैं जी कि भाई बीज नाश होने वाला है। तो अब ये बुढ़े बैठे हमारे ये बताएंगे कि भी बीज नाश होने वाला है कि नहीं है? अगर कंपनियों ने आपका बीज बंद कर दिया, 10-15 जने बैठे थे, लो बरदोर सारे नरोगे रहे। हाँ, सारे नरोगे रहा कर दे, बिल्कुल सारे के सारे 8 पहले होने लग रहे, सब कुछ आने लग रहे। भगवान नकली पुर्जे लग रहे, सब नकली पुर्जे नहीं है जी। देखो, इसका मैं बहुत बड़ा खेल बताता हूँ। ये इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको खत्म करा। अगर किसी समाज को आपका खत्म करना है ना, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को, उसकी पुरानी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दो आप। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको डिग्री लेने का। अगर आज के टाइम पे जो डिग्री धारक है ना, पीएचडी होल्डर है, उससे भी पूछोगे ना कि भी शिक्षा का क्या मतलब है, वो नहीं बताएगा। शिक्षा का मतलब होता है कि आपका स्वास्थ्य से, आपका मानसिक, आपका बौद्धिक, आपका सामाजिक, आपका शारीरिक, ये चौमुखी विकास का मतलब होता है शिक्षा। जो आज की शिक्षा है वो बताओ किस किस पे काम करती है? ना तो आपके बौद्धिक पे करती। आज घर पे ये बालक बैठे हैं, इनको न्यू कह देंगे ना कि भाई घर आजा लट्टू चेंज कर ले, बदल दोगे क्या भाई घर का लट्टू? घर का लट्टू भी नहीं, क्या मतलब कितनी क्या दे रहे जी? सही है। क्योंकि हमने क्या कर क्या है कि इनको शुरू तो ये बता दिया बेटा जा पढ़ ले, ये चीज बताते हैं हम बैठ कर, जा बेटा पढ़ ले। और हमारे अंदर ये बांट दिया कि भाई नौकरी कर लोगे तो ठीक रहोगे। जबकि ये ताऊ जी बैठे हुए हैं, पहले नौकरी को सबसे नीच मानते थे हम। नीच नौकरी, उत्तम व्यापार, मध्यम खेती, ये बात होती थी पहले इनके टाइम में। जब जो घर का सबसे नखदा बंदा होता था ना, उसको नौकरी के लिए कहा करते भाई जा इसको ले जाओ नौकरी खातर। तो
जो सबसे समझदार होता था, जो मेहनती होता था, उसको घर में रखा कर दे। क्यों जी ताऊ जी? क्योंकि वो घर को संभालता था, उसको सारा पता होता था गटी बदी का। और आज के टाइम पे क्या हो गया, नौकरी वाले के वापा सबसे अच्छा मानने लग गए। अच्छा जी, हाँ जी, सरकारी नौकरी मिल गई। हाँ 15 किलो के जिम्मेदार न पक्ष हाँ, बढ़िया सरकार। नहीं जी, वो यही तो समस्या होगी हमारे बीच में कि आपने क्या दिया कि भी 15 किलो का वो गिरते हैं। गेहूं की फसल ले लो, गेहूं की एवरेज बिल्कुल। हम किस चीज से जोड़ रहे हैं नौकरी में? किस सर कम कर दी कितनी नौकरी, वही तो किस चीज से जोड़ रहे हैं हम? पैसे से जोड़ रहे हैं, जो कि पैसा आपका है ही नहीं आज के टाइम पे। होते हैं ना। अब ये भाई ने लेकिन बताया, आज के टाइम में पैसे की वैल्यू कर दी। हाँ पैसे की वैल्यू, पैसे की वैल्यू, काम की वैल्यू नहीं है। काम की वैल्यू, वही तो हमारा जो काम है, हमारा जो शर्म है, जो कितने घंटे पढ़ाता है एक टीचर, उसको खत्म कर दिया। 1 लाख रुपया है, कितने पे है उसकी? बिल्कुल ये पढ़ावा रो- पैसे पैसे के वो पढ़ाने के लिए पैसे के बारे में बता दे थोड़ा। ये वैल्यू है। 150 दिन में वो 150 दिन आज फलाने की अब क्या करे इन्होंने, देखो वही तो मैं बात शुरू कर रहा था कि भाई आपका अगर तो समाज का नाश करना है तो आपकी शिक्षा व्यवस्था का नाश करना पड़ेगा उन्होंने। और वही बात आप कह रहे हो कि भाई मास्टर पढ़ांदा नहीं कैसे नहीं, क्योंकि सरकार ने उसके हिसाब से पॉलिसी आपकी बच्चों की शिक्षा के हिसाब से बना ही नहीं रखी है पॉलिसी। उन्होंने तो कॉर्पोरेट के हिसाब से बना रखी है, क्योंकि उनको तो फायदा चाहिए आपसे। फायदा कब मिलेगा? जब आप बात नहीं करोगे, मिलके नहीं बैठोगे, आप बात नहीं करोगे शिक्षा की, आपके बालक के स्वास्थ्य की नहीं। अब क्या करे इन्होंने, सबसे बड़ी बात करी कि टिक्के चला दिए आपके बीच में। जैसे ही कोई बच्चा कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो आपके घर में आंगनवाड़ी करता या आपके घर में वो आशा वर्कर आके बैठ जाओगी और उसको आप भी, क्योंकि लेडीज ही वो क्यों तय करी, क्योंकि लेडीज को इंफॉर्मेशन देती है। जैसे ही किसी के घर में हो गए फलाने का तो वो बालक पेट में हो गया, उसे टाइम वो कोई बात नहीं। आपके घर में आके बैठ जाओगी। कितने दिन का हो गया? 3 महीने का हो गया। इसको तो यूं ही इंजेक्शन लगना चाहिए भाई। उसको कैसे पता चल गया कि भाई इसको इंजेक्शन लगना चाहिए? क्या ये पशु पक्षी ये इंजेक्शन लगवाते हैं क्या अपने बालका का? जो बच्चे का गर्भ धारण का और या बच्चा पैदा करने का तो एक ही प्रोसेस है, वो जानवर का भी, वो पक्षी का भी, वो पशु का भी। और ये टिक्के फ्री में कौन देता है पता है आपको? ये WHO देता है। जो जितनी आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर को जो फंडिंग सारी कहाँ से आती है? WHO को। WHO को किसकी संस्था है? WHO जो है बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनियां हैं उनका। बच्चों आप सर्च करके देखना, ये तो बहुत गहन सर्च का विषय है। उनको सारी फंडिंग वो जो फार्मा कंपनियां ना वो करती हैं। रॉकफेलर, रोथशाइल्ड, जो उनकी फार्मा कंपनियां हैं सारी की सारी वो फंडिंग करते हैं। और 8-10 हजार रुपये में आपके गर्भ से शुरू कर देते हैं वो आपको खराब करना। जब बच्चा पैदा होता है उसके टाइम तक तो 4-5 इंजेक्शन दे चुके होते हैं। और 7-8 भी नहीं दाई हो रही। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई पहले तो नहीं लेते थे ना जी कोई इंजेक्शन। कर दे को नहीं ताऊ। तो अब क्यों लेते हैं? क्योंकि अब पैदा होते ही आपके वो अपने ग्राहक तैयार करने लग रहे हैं उनको। आपका जो DNA है उसको चेंज करने की कोशिश है इंजेक्शन लगा करके। अगर आपका DNA आपके गांव में राजपूत है तो राजपूत का DNA था उस टाइम भी ये था कि वो बहुत बलशाली लोग होते थे और वो इनके गुद्दी पकड़ लेते थे, ऐसे जो थोड़ा सा भी गलत करता था। ऐसे ही था ना? तो आज के टाइम पे वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि क्योंकि उन्होंने पेट के अंदर से ही DNA चेंज कर दिया गया है। और जब तक 3 साल का बच्चा हो जाता है तो कम से कम भी 20 इंजेक्शन लग गए हैं उसके। तो क्या इंजेक्शन से उसका ऐसे ही सोचते हो कि वो सामान्य बच्चा रह जाएगा? जो उसके अंदर जो जीन्स थे वो सारे के सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी मतलब स्टडी है, अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो। द वैक्सीन क्राइम नाम के एक डॉक्टर है, कमलप्रीत है, उसने पूरा लिखा हुआ है इसके ऊपर। फिर आपके ये कोरोना के भी इंजेक्शन लगे, इससे तो पूरी दुनिया ही वाकिफ होगी। अब इसके ये HPV वैक्सीन चला रखे हैं कि भाई ये
14 से लेकर के 12 से लेकर के 14 साल की लड़कियों को ही वैक्सीन लगा रहे हैं ये HPV वैक्सीन। वो क्यों लगा रहे हैं पता भी है, बच्चे नहीं पैदा होने के उनको कैंसर के नाम दे करके कि भाई इनको सर्वाइकल कैंसर का नाम दे करके। सर्वाइकल कैंसर किसका हो रहा है? किसी का भी नहीं है कैंसर। अगर कैंसर सरकार इतनी हमारी शुभ चिंतक है तो वो कैंसर का इलाज फ्री क्यों नहीं करती? वो टिक्के तो फ्री में दे देगी आपको, इलाज ही नहीं करेगी फ्री, क्योंकि उसको तो और अपने गाहक तैयार करने हैं। एक कैंसर का मरीज हो गया जिस घर में, या दिल का मरीज हो गया, उस घर का सारा जमीन तक बेचने की तैयार हो जाती है। 2 करोड़ लाकर 18 हाँ, साल के छोरे तो यही तो बात है। 2 करोड़ लाकर कर लिया है। कितने वैक्सीन लगवाए थे कि नहीं उसको? 18 साल का था वैक्सीन लग रही है ना, सारी तो यही चीज है। तो पहले तो था ही नहीं जी ये, प्राइवेट में पहले तो नहीं था ये चीज, वैक्सीन थी नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करा, हमारी शिक्षा व्यवस्था को खराब करा। जो हम बैठ के बुड्ढों के पास बात करते थे, जो हमारा सारा स्वास्थ्य का चलता था, वो कहाँ से चलता? हमारी रसोई से। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि भाई ऐसे करो, आप ऐसे करो। अब क्या करते हैं, हम टीवी देखते हैं, सारा दिन टीवी में देख रहे हैं कि ओहो फलाने ने तो, मोदी ने इंजेक्शन लगवा लिया, अखिलेश ने इंजेक्शन लगवा लिया, चलो भाई सारे, केजरीवाल ने इंजेक्शन लगवा लिया, राहुल ने इंजेक्शन लगवा लिया, सारे ने लगवाए, किसी ने तो नहीं बात करी कि भाई ये गलत है। इंजेक्शन लगवाए नहीं, मतलब हाँ, तो हम तो उनके भगत बैठे ना गांवों में, तो सारे के सारे की भाई उनको फॉलो करते हैं। ऐसी जाते एक मोमडन है जी, मतलब इंजेक्शन नहीं लगवाए, उनको बता दो कोई तो ये जहरीली दवाई का वो तो परमात्मा ने देना, जहरीली दवा करा। फिर वही तो मरेंगे। देखो ताऊ जी, जो बात है सुनिए जी एक बार। जो आप कह रहे हो सब्जियों के ऊपर जो दवाई छिड़की जावे, वो दवाई छिड़कने वास्ते भी वो अमना तैयार करके गए, अमना तैयार करके गए। वो ब्लैक रॉक, रॉकफेलर फाउंडेशन की जो बात हो रही है, ये उन्हीं कंपनियों का है। जो दूसरा विश्व युद्ध होया था, जब दोबारा चला दी भाई, दोबारा चला दी ना क्लिक करके।